वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक वीडियो लेके आए आपके लिए जिसमें हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि CGL CHSL में 2023-24 में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, एक को Y% वोट मिला है, मतलब सॉरी, दो कैंडिडेट्स बिटवीन टू कैंडिडेट्स Y% वोट वोटर्स डिड नॉट वोट, मतलब Y% जो वोटर्स है वोट नहीं किया है, उसमें से 10% लोगों ने वोट किया है, सॉरी 10% के वोट डिक्लाइन हो गए हैं, बाकी वोट इन दोनों के फेवर में पड़े हैं। जो कैंडिडेट एक कैंडिडेट को मिला है 59.375% ऑफ द वोट्स और वो डिक्लेयर हो गया विनर कितना से 2484 वोटों से। ठीक है, अगर लोग जो एलिजिबल वोटर थे वो 16,000 थे तो वैल्यू ऑफ वाई क्या है। तो जब भी ऐसा परसेंटेज कुछ बहुत बड़ा सा दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा इसको नॉर्मल में चेंज कर लेंगे, 59,375 लिख लेंगे और 3 जीरो आएगा, 1 2 3 और परसेंट के लिए 2 जीरो, तो अगर आप काट के छोटा करेंगे ना तो ये 19/32 आएगा। ठीक है, तो इसको कितना वोट मिल गया, 19/32। तो दूसरे को कितना मिलेगा, 1 से इसको घटा देंगे तो इसे 1 से इसको घटाएंगे तो आएगा 13/32। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 6/32। ठीक है, अब ये अंतर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो हम मान लेते हैं पहले जो दिया हुआ है 16,000 वोट, अब कितना भाग पड़ा है ये हम लोग मान लेते हैं कि x भाग पड़ा होगा, तो x भाग पड़ा है। अब इस x भाग में से कितना भाग को डिक्लाइन इनवैलिड कर दिया गया है, 10%, तो कितना परसेंट बचा, 90%। ठीक है, अब इतना वोट पड़ा है, इस वोट का अंतर कितना है, मतलब इसको अंतर कितना है, ये 6/32। तो इसका अगर 6/32 निकालेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, 2484 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x को सॉल्व कर लेना है, 2484 इंटू 32 इंटू 100 डिवाइड बाई 16,000 इंटू 90 इंटू 6। ठीक है, तो पहले ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब और हम क्या कर सकते हैं, अच्छा पहले 6 से इसे काट लेते हैं तो ये कटेगा 4 बार में, फिर 1 बार में, फिर से 4 बार में। ठीक है, फिर 9 से काटेंगे इसे हम लोग 4 बार में, 6 बार में, 16 से काटेंगे इसे 2 बार में और नीचे 10 बच जाएगा, यहाँ भी 10 बचा हुआ है। तो ऊपर हो गया आपका 92, नीचे हो गया आपका 100 तक ही क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हम 100 के ऊपर ही निकालेंगे कितना अंतर हो रहा है। ठीक है, तो अगर 100 के ऊपर निकालेंगे तो ये कितना अंतर आ गया, 8, मतलब 8% जो है वो इतने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया है, 92 लोगों ने वोट किया है। ठीक है, और ये जो ऑप्शंस थे, ये ऑप्शंस एक्चुअली 7.2 था, 8.4 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ये आपका 8 था, लास्ट वाला 7.5 है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि इंसान है जो 16,000 रुपये पर महीने कमाता है और 80% खर्च कर देता है और बाकी बचाता है, तो इफ़ इनकम इंक्रीज 20%, तो इसे 16,000 बाद में देख लेंगे, नॉर्मल पहले मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इनकम, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा सेविंग्स। तो इनकम अगर 100 मानते हैं हम लोग तो 80 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 20 बचा रहा होगा। अब बोले इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, तो ये हो गया, और एक्सपेंडिचर 10%, तो 80 का 10% 8 होता है, तो 88 हो गया। तो अब कितना बचा रहा होगा, इसको घटाएंगे, जैसे इसको घटाएंगे कितना आएगा, 32। तो कितना परसेंट उसका सेविंग्स बढ़ गया, 12 किस पे बढ़ा, 20 पे। ठीक है, 60%। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसके लिए 16,000 कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा हम लोगों को। अगला क्वेश्चन, एक नंबर को पहले 12% बढ़ाया गया है, फिर 23% बढ़ाया गया है, और जो नंबर मिला है
उसको फिर से 34% घटा दिया गया है। ठीक है, तो कितना का बढ़ोतरी या घटौती हुआ है ये आपको पूछा गया है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। एक सिंपल सबसे तरीका ये है कि पहले मान लेते हैं नंबर 100 था, फिर नंबर कितना हो गया 12% बढ़ाया तो 112 हो गया। फिर इसमें 23% बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे 112 का 123% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 137.76, है ना। फिर इस पर 34% घटाया गया, तो जैसे 64% घटाएंगे मतलब 66% इसमें से इसका निकाल लेंगे। तो 66% निकालेंगे 137.76 इंटू 66/100, तो ये कुछ आएगा 90.92। ये सारे कैलकुलेटर से किए हुए हैं। ठीक है, तो ये कितना का अंतर आ गया आप अगर देखेंगे इसके बीच में 9.08 का, जो कि लगभग 9% होता है, इसीलिए 9% आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रवि की सैलरी 50% बढ़ जाती है, आफ्टर कुछ समय के बाद उसकी सैलरी में और 50% बढ़ जाती है। ठीक है, तो डायरेक्टली वही फॉर्मूला हो गया, 50 दो बार बढ़ रही है तो प्लस भाई 100। ठीक है, तो 125%। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक इलेक्शन में सुनीता और ममता पार्टिसिपेट करती है, जिसमें से 85% वोटर अपने वोट कास्ट करते हैं और 2% वोट को इनवैलिड मान दिया जाता है। सुनीता को इतना वोट मिलता है 64,974, जो कि वैलिड वोट का कितना 78% है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने इनरोल हुए थे, तो मान लेते हैं टोटल वोट हमारा एक्स था, एक्स में से 85% वोट दिया गया, इसके फिर 2% वोट बेकार चले गए, तो बचे कितने 98%, और इसमें से भी 78% सुनीता को मिला, जो कि किसके इक्वल है 64974। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करके काटिएगा और आंसर लाइएगा तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1,00,000 वोट आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन आप करिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सब प्लीज़ एक बार काट के जरूर आंसर निकाल ले, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट पी और क्यू, पी को मिला है 78% टोटल वैलिड वोट का। इफ द टोटल वोट्स इलेक्ट्रॉट वेयर इट दिस, मतलब टोटल वोट आपको दे दिया गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट क्यू गॉट इफ 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 15% ऑफ वोट्स पोल्ड वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। तो टोटल हमारे पास टोटल वोट कितनी थी 75,60,000। इसमें से 10% वोटरों ने वोट नहीं दिया, तो बचा कितना 90/100। इसके बाद भी 15% वोटर के वोट्स इनवैलिड से 85/100 बचा। अब उसमें से भी 78% पी को मिले हैं, तो क्यू को कितना मिला होगा 22%। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1272348, 1272348। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, मृदुला स्टार्ट्स हर जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। ठीक है, मतलब हर बार इंक्रीमेंट होता है। तो उसका सैलरी 28,400 है 6 साल ऑफ सर्विस में, और इतना हो गया फिर 15 साल के उसमें। ठीक है, तो पूछा गया फॉर उसका हर साल कितना बढ़ता है। देखिए 6 साल में कितना है उसका सैलरी 28,400, और 15 साल में कितना है 52,997। ठीक है, तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 9 साल में कितना बढ़ा वो निकल जाएगा। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 795 और 42 9 का, तो एक साल का कितना करेंगे बस काट लेंगे। तो पहले 2 बार में कटा, फिर 7 बार में,
3 बार में, 3 बार में, मतलब हर साल 2 7 3 3 उसका बढ़ रहा है। ठीक है। अगला बोले एक वर्कर का सैलरी पहले 25% बढ़ता है, फिर 12% घटता है, परसेंट इंक्रीमेंट एंड सैलरी। ठीक है। तो सिंपल सा है, पहले 25 बढ़ाएंगे, 12 घटाएंगे, दोनों अलग साइन का है, तो 25 इंटू 12/100, 4 3, तो 25 में से 12 गया 13 और 13 में से 3 गया 10, तो 10% उसका सैलरी जो है इंक्रीज हुई, कैंसर पॉजिटिव में। अगला क्वेश्चन है, एक वुमेन जो है अपने इनकम का 2/3 इस खर्च कर देती है। उसका इनकम अगर 18% बढ़ता है और एक्सपेंडिचर 24%, तो परसेंटेज सेविंग देखिए, तो 3 उसका टोटल इनकम, 3 में से 2 खर्च कर देती है, तो ये हो गया इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो इनकम मान लेते हैं 300 है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 200, सेविंग्स कितना हो गया 100, इसका इनकम कितना बढ़ गया 18%, तो 18 निकालेंगे आएगा तो 354, ये बढ़ गया 24%, तो 24 इंटू 248। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग घटा के निकालेंगे कितना है, तो घटाएंगे तो 106, कितना परसेंट सेविंग बढ़ गया 6%। ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम्स 20 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट। ठीक है। एक आदमी हर महीने 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूँ खाता है। तो जो उसका व्हीट का प्राइस है वो 20% बढ़ गया है और उसका एक्सपेंडिचर 300 रुपये बढ़ गया। ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर जो प्राइस व्हीट का प्राइस है अगर वो 20% बढ़ जाए तो कंजम्पशन रिड्यूस कितना करेगा, 300 रुपये ही खर्च हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहला केस के लिए, ये राइस है, ये हमारा व्हीट है, तो ये कितना केजी लगता है राइस, उसे 20, और व्हीट कितना लगता है 8 किलो। ठीक है। तो अगर देखिए बोला क्या है, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ व्हीट, मतलब 1/5 भाग होगा। तो अगर राइस x रुपये का मिलता है तो ये मिलता होगा 5x का। ठीक है। तो इसका कितना दाम हो गया टोटल 20x, इसका दाम कितना हो गया 40x। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए टोटल 300 रुपये। तो यहाँ से x कितना आ गया आपका 5, मतलब शुरू में राइस 5 रुपये मिलता था और व्हीट 25 रुपये में करके मिलता था। ठीक है। अब बोला है अगर व्हीट का प्राइस 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 20%, मतलब 25 रुपये में 20% अगर बढ़ा देंगे हम लोग तो 30 हो जाएगा ये। ठीक है। और इसका दाम अभी भी 5 रुपये है। और राइस क्या बोला गया है, तो राइस कितना घटाना पड़ेगा कंजप्शन, ये हमसे पूछा गया है। तो व्हीट मतलब उतना ही खा रहे हैं 8 kg, तो ये कितना खा रहे हैं पता नहीं, सो मान लेते y। तो अब टोटल प्राइस कितना हो गया 5y, ये कितना हो गया 240, खर्च अभी भी 300 रुपये ही होगा, तो ये आ गया 60, तो y इक्वल टू कितना आ गया 12। तो पहले कितना खाते थे 20, अभी कितना खा रहे हैं 12, तो कितना घटा है 8 किस पे घटा है 20 पे, तो 40%। ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के वीडियोस आपको हमेशा हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। और भी कोई क्वेश्चंस है जो आपको नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताएं, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशंस भेजेंगे। सो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स वेरी नीडेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।